है सृष्टि की पावन कथा। जिस समय ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 5 अज्ञान की वृत्तियों को जन्म दिया। तम मोह, महामोह, तामस और अंध्र तामस। और ये जो सृष्टि की कथा सुन रहे हो इसे ध्यान से सुनना। सृष्टि की कथा सुनने से जाने अनजाने हमसे आपसे जो भी पाप हो गए उन पापों से हमें आपको छुटकारा बलुदरा मिल जाता है। तो इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना। इसके बाद ब्रह्मा ने मानसिक पुत्रों को 4 पुत्रों को जन्म दिया। भागवत में श्लोक लिखा है बड़ा सुंदर। कौन है वो 4 पुत्र? सनकम चो सनंदनम चो सनातन मथात्म भू सनत कुमारम च मुनि निष्क्रियान ऊर्दरेतसा। 4 पुत्रों को जन्म दिया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 पुत्रों ने पिताश्री ब्रह्मा को प्रणाम किया। पिताश्री प्रणाम। ब्रह्मा बोले खुशी रहो बेटा। तो 4 पुत्रों ने कहा बताओ पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब ब्रह्मा बोले बेटा आपके लिए यही आज्ञा है कि तुम्हें सृष्टि की रचना बोलो करनी है। तो 4 पुत्रों ने एक दूसरी गाय देखो बोले पिताजी क्षमा करना। बोले क्यों? तुमने गलती तो करी नहीं, क्षमा क्यों मांग रहे हो? बोले पिताजी जो कार्य आप हमें सौंप रहे हो ये कार्य हम लोगों से बोलो जरा नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया मैया कि क्रोध के कारण ब्रह्मा की भौहें तिरछी हो गई। क्या तिरछी हुई बोलो जरा तेजी बोलो। भौं है। अरे माताजी आप लोग सोच रही होगी पंडित जी अच्छा बता रहे हो, कह रहे हो कि गुस्सा में आदमी की भौहें तिरछी हो जाता। अरे भौहें छोड़ो अम्मा, तुम्हें विश्वास न हो हमारी बातन में तो जब तुम्हें गुस्सा आवे तो एक बार शीशा के सामने ठाड़ी हुई जाए। हम भौहें कह रहे तुम्हारा चेहरे भी गड़ो मिली। सही बता रहा, प्रैक्टिकल करना, विचार करना। अब एक जगह हमसे प्रश्न किया गया बोले महाराज आप 2, 4, 5 घंटे बैठ करके मंच पर प्रभु चर्चा सुनाते हो, उपदेश देते हो, है ना, और दुनिया भर के उपाय बताते हो कि ये जाप करो ये लाभ मिलेगा, ये पाठ करो ये लाभ मिलेगा। लेकिन महाराज मेरा भी एक प्रश्न है। हमने कहा बताओ क्या प्रश्न है? तो उसने कहा महाराज प्रश्न ये है बताओ महाराज हम बड़े दुखी रहते हैं इस बात पर। हमने कहा किस बात पर? तो उसने कहा महाराज गुस्सा कंट्रोल करने का कोई उपाय है? अब हम बड़े चिंता में पड़ गए। हमने कहा सुनो भैया गुस्सा शांत करने का तो उपाय नहीं है। बोले फिर? हमने कहा मेरे पास गुस्सा कंट्रोल करने का उपाय, कंट्रोल कर सकते हो लेकिन पूरी तरह शांत करने का मेरे पास उपाय बोलो नहीं है। बोले तो फिर महाराज अगर न पूरी तरह उस समय शांत हो पावे गुस्सा तो कम से कम कंट्रोल ही हो जाए तो हम समझ गए। हमें लगता ये गुस्सा से बड़ा पीड़ित रहा था। देखा होगा मैया किसी की गुस्सा इतनी खराब होती है जब गुस्सा आती है तो वो ये नहीं देखता कि ये 20,000 की वस्तु है 50,000 की वस्तु है, कहो गुस्सा में उठावे पटक दे। अम्मा जब गुस्सा शांत है भैया तो कहो एक पुर्जा ढूंढत फिरे। ऐसे ही तो और हर घर में होते। तो मैया अगर ऐसे गुस्सैल व्यक्ति से अगर अपने घर की वस्तु बचाना है तो मेरी बात याद रखना, प्रैक्टिकल करके देखना। जब इसे गुस्सा आ जाए तो आप एक काम करना, उसे पकड़ करके जबरदस्ती आप उसे शीशा के सामने बोलो जरा खड़ा कर देना। और शीशा में अगर उसकी दृष्टि पड़ गई तो शीशा में बहुत आकर्षण शक्ति होती है प्यारे, उसकी गुस्सा उसी समय कंट्रोल बोलो जरा हो जाएगी। लेकिन वाद विवाद बंद कर देना, है ना। लेकिन एक बात हमारी और सुन ले न सोचो पंडित जी ने बढ़िया उपाय बताओ और मर गए कथा सुन के जाओ घरे कौनों का आ जाए गुस्सा और जाके अम्मा तुम अकेले पकड़ लगो तुम्हें बड़ा जैसो फुलाए डाल। काल के दिन हरदी थोक गया वारे महाराज है उड़ाने वाले काम नहीं कर देखे रहे ना।
दो चार पांच लोग मिलकर के पकड़ना। तो जिस समय गुस्सा आया ब्रह्मा को, तो क्रोध के कारण ब्रह्मा की भौहें तिरछी हो गई। तो ब्रह्मा के भौहों के बीच से एक नीले रंग का बालक प्रकट हुआ, है ना। जैसे पृथ्वी पर गिरा, बड़ी तेजी तेजी वो बालक रोया, बहुत रोया। ब्रह्मा बड़े खुश हुए, बोले बेटा तू जन्म के समय रोया है, इसलिए मैं तेरा नाम रख रहा हूं। क्या नाम रखा? यद रोधी सुर श्रेष्ठ है, सुर श्रेष्ठ बुल शोध जो इव बालका। क्या बोले? यद रोधी सुर श्रेष्ठ सो देख इव बालका ततस्त्वा मविदास्यन्ति। बेटा तेरा नाम है? बोले नाम ना रुद्र इति प्रजा। यद रोदी तू जन्म के समय रोया है। और मैया अगर जन्म के समय पुत्र का जन्म हो, और माता जी अगर जन्म के समय बच्चा रो दे तो बोलो कितनी प्रसन्नता होती है ना। रोना शुभ माना गया। और मर गए कहूं लड़का का जन्म के समय अगर लड़का रोवे ना, तो दुनिया भर के मन में विचार आवत, कहूं बौरो औरो तो नहीं, तो कहो भैया ये सब चुटकी काट कर रुआ मैं। यद रोदी श्रेष्ठ जन्म के समय रोया है, मैं तेरा नाम रख रहा हूं नामना रुद्र इति प्रजा। तू संसार में रुद्र भगवान के नाम से जाना जाएगा। बोले रुद्र भगवान की। तो रुद्र भगवान बोले पिताजी मेरे लिए आज्ञा। तो बोले तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। तो रुद्र भगवान बोले पिताजी जैसी आपकी आज्ञा। तो ब्रह्मा बड़े प्रसन्न भये। देखो एक पुत्र ये है जो आज्ञा को स्वीकार कर रहा। बोले बेटा हम तुम्हारे ऊपर इतने प्रसन्न है कि मैं तेरे 11 नाम और रख रहा हूं। तो ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान के भैया 11 नाम और रख दिए। मन महीनस महान शिव तध्वज उग्रेता भव काल वामदेव धृतवती, 11 नाम और रख दिया। विचार करना। तो बोले पिताजी मेरे लिए आज्ञा दिया है सृष्टि की रचना का, अकेले कैसे करूं? तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए रुद्र भगवान को 11 रुद्राणियां प्रदान किया। कितनी रुद्राणियां बोलो जरा, नाम बताओ। धी व्रति उष्णा उमा न्युक्त सरस इला अंबिका इरावती सुधा और दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां दे दिया। तो रुद्र भगवान बोले पिताजी आपने नाम रख दिया, काम बता दिया सृष्टि की रचना का, लेकिन पिताजी आपने हमें रहने के लिए स्थान तो दिया नहीं। भाई हम कहाँ रहकर की रचना करें? तब ब्रह्मा जी बोले बात तो बिल्कुल सही। तब ब्रह्मा जी रुद्र भगवान को रहने के लिए बताए भैया 11 स्थान दिए। कितने स्थान बोलो जरा बताओ। पहला स्थान क्या दिया? हृदय। क्या दिया बोलो जरा? बोले जाओ तुम हृदय में वास करो। अब आप लोग सोच रहे हो कि महाराज कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा हम के चले जा रहे हो, कह रहे हो कि रुद्र भगवान हृदय में वास करते, कोई प्रमाण? तो बिना प्रमाण की चर्चा नहीं करता हूं। आप सब लोग पूजा के समय बोलते हो क्या? सभी लोग बोला करते, सबको याद होगा, मैं याद दिलाऊंगा, याद आ जाएगा। कर्पूर गौरम, बोलो याद है कि नहीं याद है? करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा पशंतम हृदयार बिल्दी। और बोले भवम भवानी सईतम नमा। इसका अर्थ क्या है? कर्पूर गौरम माने कर्पूर, कपूर की तरह से भगवान गौरम माने बोलो जरा गोरे है। करुणावतारम, वो करुणा की अवतार है। और संसार सारम, संसार के सार तत्व है। और भुजगेंद्र हारम, भोलेनाथ के गले में हार किसका पड़ा है? भुजगेंद्र माने बोलो जरा सर्प का। सदा पशंतम, भगवान
हर समय कहाँ बसते हैं? तो अभी मैंने बताया हृदयार बिंदी, सभी के हृदय में, अकेले नहीं, किसके साथ में? बोले भवम भवानी सैतम नमामि, भवानी जी के साथ मैं कुल भवम भवानी को कोटशाह प्रणाम कर रहा हूं। देखना 11 स्थान रुद्र भगवान को रहने के लिए दिया। हृदय, इंद्री, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तप। जाओ पुत्र, तुम इन्हीं 11 स्थानों में रह करके बेटा तुम सृष्टि की रचना करो। अब रुद्र भगवान पिता श्री ब्रह्मा को प्रणाम करके और उन्हीं 11 स्थानों में रह करके इन्होंने सृष्टि की रचना प्रारंभ किया। आदरा बोलो सब लोग मेरे साथ, प्रभु नाम उच्चारण करेंगे सभी लोग प्रेम के साथ मिलकर के गाएंगे। एक गीत सुनते हमारे आदरणीय त्रिवेदी जी के द्वारा, हमें बड़ा अच्छा लगता है। कौन सा? अरे मैया रे मैया, बड़ा सुंदर गीत है। आइए इनके द्वारा सुंदर प्रस्तुति एक बार जोरदार हमारे आदरणीय भैया त्रिवेदी जी के लिए ताली बजाएंगे आप लोग। सुंदर संगति हमारे नाल में भी गुड्डन जी के द्वारा बड़ी सुंदर संगति है और बड़े भाव के साथ ताली बजा करके प्रेम के साथ मिलकर के सभी लोग गुनगुनाएंगे और फिर प्रभु कथा का रसपान करेंगे। क्योंकि कहा गया निगम कल्प तरोल गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्रहो रसिका भूमि भाव का। ये पका हुआ आम का फल है, अमृत कथा है। तो सभी लोग प्रेम के साथ मिलकर के भाव से भक्ति के साथ कथा तो रसपान कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भगवान का भजन भी बोलो जरा करना चाहिए। कथा के बीच में भगवान का संकीर्तन क्यों कराया जाता है? कथा के बीच में माता जी ये संकीर्तन इसलिए बीच बीच में कराया जाता है क्योंकि कथा कहने में या सुनने में हमसे आपसे जो त्रुटियां हो जाती हैं, कभी कभी मन भटक जाता है ना, इधर उधर मन चला जाता है, वो कथा हमारे दिमाग में नहीं आ पाती, हम नहीं सुन पाते। तो कथा कहने में या सुनने में हमसे आपसे जो त्रुटियां हो जाती हैं वो भगवान के भजन से बोलो जरा। हाँ, इसलिए भगवान का भजन बहुत अनिवार्य है। आइए सुनते हैं। मुरारी जब से तुमने रस भरी बंसी बजाई है, गोविंद न दिन को चैन पड़ती है न रात तो नींद आई है। राधे तड़पती है सखी गोकुल में जिनको छोड़ कर के तुम लगाई प्रीत कुब्जा से वहां मथुरा बसाई है। बोल गोविंद भगवान की। सभी लोग ताली बजाते भजन को स्मरण करेंगे। मैया रे मैया चांदे मोहे दीजो सूरज मोहे दीजो देर नहीं कीजो। उठाइए हाथ ताली सेवा करते हुए। मैया रे मैया मैया रे मैया मैया रे मैया चांदे मोहे दीजो सूरज मोहे दीजो तेरे नहीं कीजो। मैया रे मैया मैया रे मैया मैया रे मैया चांदे मोहे दीजो सूरज मोहे दीजो तेरे नहीं कीजो। मैया रे मैया मैया रे मैया। श्याम सुंदर जिद कर रहे हैं, ताली बजाते हुए। आनंद के साथ मिलकर के गाओ राधे। अब कह रहे हैं श्याम सुंदर ठुमक ठुमक पगे धरत कन्हैया ठुमक ठुमक पगे धरत कन्हैया बल बल जाए यशोदा मैया
जय हो। उठाइए, भजन अच्छा लग रहा है, आप लोग ताली बजाएं, बड़ा आनंद आएगा। मैया रे मैया चांदे मोहे तीजो, सूरज मोहे तीजो, तेरे नहीं तीजो। मैया रे मैया, मैया रे मैया, जय हो। यशोदा माँ कह रही है, पूछत मत श्याम करते बड़े जोरी, पूछ मत श्याम रथ पर जोरी, मैं क्यों काला राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला राधा क्यों गोरी। मैया रे मैया चाँद मोहे दीजो, सूरज मोहे दीजो,